Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss MCQs on tabulation. ऑलरेडी हमने टेबुलेशन कंप्लीट किया है। जितना भी टेबुलेशन के रिलेटेड जो भी था सिलेबस में मैंने वो सब कुछ क्लियर किया है, ठीक है ना। तो आज टेबुलेशन पे हम MCQs करेंगे। तो चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज टेबुलेशन मेक्स डाटा। ये जो टेबुलेशन जब हम करते हैं ये डाटा को क्या करता है? क्या ये सिंपल बनाता है, कॉम्प्लेक्स डाटा को कॉम्प्लेक्स बनाता है, या दोनों, या नन? तो आपने पढ़ा है कि टेबुलेशन हम क्यों करते हैं। टेबुलेशन एक रा डाटा या कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंपल बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो टेबुलेशन मेक्स डाटा सिंपल। तो ये था पार्ट नंबर फर्स्ट। एंड द MCQ नंबर सेकंड इज वायर इज हेड नोट प्लेस्ड इन ए टेबल। ये जो हमने पार्ट्स ऑफ टेबल पढ़े, तो ये जो हेड नोट होता है, हेड नोट कहाँ पे होता है टेबल को, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, टॉप ऑफ द टेबल। ये जो हेड नोट है ये टेबल के ऊपर होता है। जस्ट बिलो द मैन टाइटल, ये टाइटल के बाद ही आता है। आर बोथ, आर नन। तो आपको देखना है कि आपका आंसर इन 4 ऑप्शंस में कौन सा है। तो अगर आपको पता होगा कि सबसे पहले टेबल नंबर होता है, उसके बाद टाइटल होता है, और उसके बाद जो होता है दैट इज़ हेड नोट, उसके बाद हम टेबल बनाते हैं। तो मतलब ये जो है ना, टेबल टॉप ऑफ द टेबल का मतलब है कि हेड नोट टेबल के ऊपर होता है। देखो टेबल के ऊपर हेड नोट होता है, तो ये ऑप्शन ठीक है। जस्ट बिलो द मैन टाइटल, टाइटल के बाद आता है। देखो यहाँ पे टाइटल लिखा है, इसके बाद हेड नोट आता है। तो ये ऑप्शन भी इस हिसाब से करेक्ट है। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दैट इज बोथ, ठीक है ना। तो ये था MCQ नंबर सेकंड। नाउ MCQ नंबर थर्ड इज इम्पॉर्टेंस ऑफ टेबल नंबर इज। टेबल नंबर की इम्पॉर्टेंस क्या है, ज़रा बताओ। इजी आइडेंटिफिकेशन, फर्दर रेफरेंस, बोथ आर नन। मैंने आपको पढ़ाया है टेबल नंबर होता क्या है, तो टेबल नंबर का मतलब क्या होता है और टेबल नंबर की फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको पता होगा कि टेबल नंबर से हमें इजी आइडेंटिफिकेशन मिलती है, और जब हम फर्दर एनालिसिस करते हैं तो तब हम ये रेफरेंस भी देते हैं साथ साथ में। कभी कभार हम किसी जगह डाटा लिखेंगे, साथ में लिखेंगे फ्रॉम टेबल नंबर फर्स्ट, मतलब उसको कहते हैं कि रेफरेंस। अगर किसी को देखना है तो वो टेबल नंबर फर्स्ट देख सकते हैं या टेबल नंबर सेकंड देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है दैट इज़ इजी आइडेंटिफिकेशन का भी इसकी इंपॉर्टेंस है, एंड फर्दर रेफरेंस। तो आप अपने नोट्स देख सकते हैं अगर आपने पढ़ा है, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन दैट इज़ आपका आंसर यहाँ पे है बोथ, ठीक है ना। तो अगर आपका यहाँ पे बोथ नहीं होगा, फिर इन दोनों में से तो एक ही गिवन होगा, या तो इजी आइडेंटिफिकेशन होगा या तो फर्दर रेफरेंस होगा। तो दोनों में से जो भी है आपका वही करेक्ट आंसर होगा। तो दिस इज MCQ नंबर 4। MCQ नंबर 4 इज मेन पार्ट ऑफ टेबल इज। टेबल के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे टेबल नंबर, दैट इज़ टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट जो भी हैं, सोर्स और फुट नोट, तो उनमें से आपको बताना है कि मेन पार्ट जो होता है, ठीक है ना, तो वो कौन सा पार्ट होता है। दैट इज़ हेड, सॉरी यहाँ पे नीचे है दैट इज़ बॉडी। तो अगर आपको पता होगा टेबल नंबर से हम नंबर डिनोट करते हैं, टाइटल से हम टेबल की रिलेटेड जो भी हैं तो हम टाइटल में लिखते हैं, हेड नोट हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ठीक है ना। और हेड नोट्स में यूनिट्स होते हैं, और बॉडी जो है ना, बॉडी मेन पार्ट ऑफ द टेबल होता है, क्योंकि जो भी डाटा है ना न्यूमेरिकल डाटा वो बॉडी में होता है। तो अगर आपका यहाँ पे ऑप्शन बॉडी के बदले फील्ड होगा, वो भी आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये बॉडी का ही नाम है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो चलेंगे हम यहाँ पे, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 5, MCQ नंबर 5 दैट इज डैश डैश एक्सप्लेन्स द स्पेसिफिक फीचर ऑफ द टेबल विच इज़ नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे एक्सप्लेन्स द स्पेसिफिक फ्यूचर इनमें से स्पेसिफिक फ्यूचर, यहाँ पे एक्सप्लेन द स्पेसिफिक फ्यूचर इनमें से, इन ऑप्शंस में से स्पेसिफिक फ्यूचर ऑफ टेबल, जो टेबल को रिप्रेजेंट करता है एक स्पेसिफिक फीचर होता है टेबल में। तो वो ये जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा आपको देगा स्पेसिफिक फीचर विच इज़ नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। का मतलब क्या है कि वो जो इस टेबल को एक्सप्लेन नहीं करता है, मतलब वो कंप्लीट नहीं है, बट वो एक स्पेसिफिक फीचर होता है।
तो आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, दैट इज़ फुट नोट। अगर आपको याद होगा फुट नोट हम क्यों यूज़ करते हैं, तो अगर स्पेसिफिक फ्यूचर याद नहीं रहेगा तो कम से कम आप क्या याद रखोगे, एक्सेप्शनल पॉइंट जो होते हैं वो हम फुट नोट्स में डिनोट करते हैं। तो ये जो फुट एक्सेप्शनल पॉइंट है दैट इज़ स्पेसिफिक फीचर, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ फुट नोट ऑफ MCQ नंबर 5। एंड नाउ MCQ नंबर 6 इज कॉलम डिजिग्नेशन टू एक्सप्लेन द फिगर्स इन कॉलम इज नोन एज। कॉलम डिजिग्नेशन जो होता है, ठीक है ना, जो किन को रिप्रेजेंट करता है, ये जो फिगर्स होते हैं कॉलम में, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि कॉलम्स में है क्या, तो उसका नाम क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टब कहते हैं, कैप्शन कहते हैं, हेड नोट कहते हैं, टाइटल कहते हैं। तो अगर आपने अच्छे से लेक्चर पढ़ा होगा तो ये तो इजी है आपके लिए, दैट इज़ कैप्शन। कैप्शन इज़ द हेडिंग्स ऑफ कॉलम, ठीक है ना। तो कॉलम हेडिंग को ही कैप्शन बोलते हैं। तो ये जो MCQ नंबर 7 इज दैट इज डैश फॉर टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिट। यूनिट इनमें से आपको यूनिट के रिलेटेड कौन सा ऑप्शन प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू यूनिट यूज इन टेबल टू रिप्रेजेंटेड डाटा। अगर आपको याद होगा हेड नोट मैंने कहा था, हेड नोट में क्या होता है, एक तो ये टाइटल को कंप्लीट करता है, दूसरा इसमें यूनिट्स होता है। और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था जहाँ पे मैंने लिखा था ब्रैकेट्स में इन थाउजेंड्स, ठीक है ना। तो यही ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन है। तो नेक्स्ट इज अनदर नेम ऑफ रो हेडिंग्स। रो हेडिंग्स का एक और नाम है, तो उसको हम क्या कहते हैं। देखो कैप्शन किसका होता है, कैप्शन होता है कॉलम हेडिंग्स का। टाइटल के रिलेटेड और टाइटल और रो के रिलेटेड आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ना तो हेड नोट के साथ है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज सिटअप। सिटअप भी होता है जहाँ पे हम सिटअप और रो हेडिंग्स लिखते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। एंड यहाँ पे MCQ number 9 is when the quantitative and qualitative data are arranged according to single feature, the tabulation is known as। तो आपको बताना है कि जब हम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा को एक साथ अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सिंगल फीचर, यहाँ पे जो आपको आंसर बताएगा वो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं दैट इज सिंगल फीचर। तो अकॉर्डिंग टू क्या लिखा है, सिंगल फीचर। सिंगल फीचर के रिलेटेड वो कौन सा टेबल है, उस टेबल को हम क्या कहते हैं, जो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा को अरेंज करता है, ठीक है ना। तो वहाँ यहाँ पे लिखा है सिंपल क्लासिफिकेशन में एक कैरेक्टरिस्टिक होता है दैट इज सिंगल फीचर है, ठीक है ना। और वन वे क्लासिफिकेशन भी इसी का नाम है, इसको कहते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन और वन वे, मतलब ये दोनों ठीक हैं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बोथ ए एंड बी, ठीक है ना। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं या हम कहेंगे एस फ्रेंड्स जो सिर्फ MCQ के लेक्चर देखते हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं MCQ के लेक्चर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आपने किसी और जगह पढ़ा होगा। तो ये जो मैं MCQs आपके लिए ला रहा हूँ, तो आप ये मत समझना बस इतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आपने अच्छे से लेक्चर्स पढ़े होंगे उनमें से आपको इतने MCQs मिलेंगे जो मैं यहाँ पे आपको हर एक MCQ रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है ना। मैं हर एक MCQ को यहाँ पे नहीं ला सकता। सिर्फ आपको क्या करना है, अगर आपने लेक्चर्स पढ़े होंगे तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी किसी भी MCQ में, ठीक है ना। तो इसी के साथ MCQ नंबर 10 यहाँ पे हैं। MCQ नंबर 10 इज द टेबल वायर द वेरिएबल्स आर सब डिवाइडेड विद इंटर रिलेटेड फ्यूचर इज नोन एज। देखो द टेबल, ऐसा टेबल वायर द वेरिएबल्स आर सब डिवाइडेड जहाँ पे वेरिएबल्स विद इंटर रिलेटेड फ्यूचर्स, अगर आपको यहाँ पे ये दो यहाँ पे आपको याद रखने दैट इज इंटर रिलेटेड फ्यूचर्स का मतलब क्या है, डिपेंडेंट फ्यूचर्स जिनको आपस में रिलेशन होगी। द टेबल वायर द वेरिएबल्स आर सब डिवाइडेड, जहाँ पे वेरिएबल्स सपोज अगर यहाँ पे पॉपुलेशन एक वेरिएबल है तो इनको हम डिवाइड करेंगे दैट इज मेल एंड फीमेल, ठीक है ना, मेल एंड फीमेल। आपको बताना है इंटर रिलेटेड, इंटर रिलेटेड मीनस वो ये दोनों आपस में क्या है, डिपेंडेंट इज नोन एज। फिर हम इस टेबल को क्या कहते हैं, क्या वन वे कहते हैं, वन वे में सिंगल फ्यूचर होता है, ठीक है ना। और टू वे में दो फीचर्स होते हैं, या आप कह सकते हैं कि टू कैरेक्टरिस्टिक्स और वो दोनों आपस में क्या होता है, इंडिपेंडेंट। आप ये कह सकते हैं कि थ्री वे टेबल भी जो होता है वो थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है और वो भी आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। और मैनीफोल्ड जो होता है, ठीक है ना, वो भी डिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। बट यहाँ पे जो सिर्फ आपका एक
करेक्ट ऑप्शन है दैट इज टू वे टेबल जो होता है उसमें इंटर रिलेटेड फ्यूचर्स होते हैं, और सब डिवाइडेड मीन्स जहाँ पे वेरिएबल्स को हम डिवाइड करते हैं। वेरिएबल्स को डिवाइड करने का मतलब है कि एक वेरिएबल को दो में, तो ये तो खुद ही बन गया टू कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। तो इसी के साथ यहाँ पे MCQ नंबर 11 दैट इज सेट ऑफ रॉ डाटा अरेंज्ड, यहाँ पे अरेंज्ड लिखा है, अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड सेट ऑफ रॉ डाटा। रॉ डाटा जो है ना अरेंज्ड इन, अगर हम रॉ डाटा को अरेंज करेंगे आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्या हम इसको कहेंगे ऑर्डर एरे। एरे का मतलब होता है, अगर आपने मैट्रिसेस अच्छे से पढ़ा होगा, मैट्रिसेस के पहले दिन मैंने आपको कहा था एरे का मतलब है क्या, एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, नॉमिनल अरेंजमेंट, ऑर्डिनल अरेंजमेंट और इंटरवल अरेंजमेंट। देखो जब हम किसी चीज़ को असेंडिंग और डिसेंडिंग में करेंगे अरेंज, तो हम उसको कहते हैं ना ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर्ड क्योंकि हमने इसको ऑर्डर्ड किया, हमने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो दैट इज़ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, ठीक है। तो आपका ठीक ऑप्शन जो है दैट इज़ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। ऐसा भी है कि मैं आपको सिर्फ एक लेक्चर में आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा और दूसरे लेक्चर में मैं आपको MCQ जो बहुत सारे टीचर्स भी करते हैं, आपने खुद भी देखे होंगे। सपोज़ आपका ये जो सिलेबस पे लिखा है दैट इज टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन, ठीक है, टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन। बस एक लेक्चर में मैं आपको ला सकता हूँ टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन कंप्लीट, और दूसरे लेक्चर में मैं आपको MCQs भी ला सकता हूँ। बट इसमें क्या है कि अगर आपने खुद भी देखे होंगे कि टेबुलेशन के मैंने कितने लेक्चर्स बनाए, अलग अलग पार्ट्स, क्लासिफिकेशन और बहुत सारे जो भी इसके रिलेटेड था, तो मैंने सब एक एक करके आपको, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने डीप आपको पढ़ाया, और जब कोई डीप पढ़ाता है तो तब एक लेक्चर में इतने टॉपिक्स एक साथ पढ़ाने इम्पॉसिबल हैं, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं आपको ऊपर ऊपर से टेबुलेशन और कंपाइलेशन की डेफिनेशन बताऊंगा और बाद में MCQs भी ला सकता हूँ। बट ऐसा है कि जब आप टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन पढ़ोगे तो उसके बाद जो MCQs मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपने यहाँ पे मेरे लेक्चर्स में, टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन के लेक्चर्स में खुद पहले पढ़े होने चाहिए, बाद में आपको MCQs यहाँ पे करना है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक लेक्चर में टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन लाऊंगा, बाद में मैं जो MCQs लाऊंगा वो तो आपने नहीं पढ़े होंगे, सीधी सी बात है। एक लेक्चर में तो सारे MCQs है, सारे टॉपिक को हम टच नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन को अलग अलग डिफरेंट लेक्चर्स में मैं आपको सेपरेटली लाता हूँ, बाद में मैं आपको MCQs, तभी हमारे हर एक टॉपिक के 5, 6, 7, 8, 9, 10 लेक्चर्स बनते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको सिलेक्शन पानी है तो हमें हर कोई टॉपिक जो है वो डीपली पढ़ना है, ठीक है ना। हमें किसी भी टॉपिक को रिस्क नहीं लेना, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा लेक्चर्स बनाता हूँ तो कोई बात नहीं, आप वैसे भी देख सकते हैं, एक लेक्चर देखो आप डेफिनेशंस का पहले, बाद में MCQs देखो, ठीक है। तो बट चॉइस आपकी है कि आपको कैसे पढ़ना है, डीपली पढ़ना है या ऐसे ही सरसरी पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट MCQ that is if the classification of collected data is based on characteristics such as religion, education and cost, then this classification होगा यहाँ पे, then this classification is considered as, देखो अगर हम कलेक्शन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे कलेक्टेड डाटा के ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है, रिलीजन है, एजुकेशन है, कॉस्ट है, तो इस क्लासिफिकेशन को हम क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, स्पेशल क्लासिफिकेशन और क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। देखो आपको मैंने ये अच्छे से पहले क्या किया, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है हर एक क्वालिटेटिव, टेम्पोरल, स्पेशल एंड क्वालिटेटिव, तब आप ये MCQ कर सकते हैं खुद ही, ठीक है ना। तो गेस करने की कोई ज़रूरत नहीं अगर आपने लेक्चर्स अच्छे से पढ़े होंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, देखो अगर आपको याद होगा, रिलीजन, एजुकेशन एंड कॉस्ट आर द ट्रेड्स, ट्रेड्स मैंने आपको बताया था किसी की खसलत, ठीक है ना। तो ये जो रिलीजन, एजुकेशन एंड कॉस्ट हैं दैट इज़, ये ऐसे ट्रेड्स हैं जिनको हम क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इनको हम कहेंगे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट इज MCQ नंबर 13 दैट इज़ द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच क्लास इज डिवाइडेड इनटू सब क्लासेस
एंड सब क्लासेस आर डिवाइडेड इनटू मोर क्लासेस इज, इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल क्लासिफिकेशन, टू वे क्लासिफिकेशन, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन और नन। देखो इससे पहले हमने एक एमसीक्यू पढ़ा था जिसमें हमने सिर्फ सब डिवाइडेड पढ़ा था या सब क्लासेस पढ़ा था, तो वहाँ पे आपका जो आंसर था दैट इज़ टू वे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या मसला है, यहाँ पे सब क्लासेस एंड सब क्लासेस आर डिवाइडेड इनटू मोर क्लासेस, यहाँ पे ये ज़्यादा हैं। देखो तो जो हमने वहाँ पे पढ़ा था, हमने सबसे पहले पढ़ा था वेरिएबल को अगर हम डिवाइड करेंगे सब डिवाइडेड और सब डिवाइडेड मीन्स मेल और पॉपुलेशन हमारे पास है तो हम करेंगे मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो अगर इतना ही होता, ये तो द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच क्लास इज डिवाइडेड इनटू सब क्लासेस, अगर इतना ही होता तो हमने क्या किया था, पॉपुलेशन को डिवाइड किया था मेल एंड फीमेल, तो आपकी बन गई थी कौन सी क्लासिफिकेशन, टू वे क्लासिफिकेशन। बट यहाँ पे लिखा है सब क्लासेस आर डिवाइडेड इनटू मोर क्लासेस। मोर क्लासेस का मतलब है कि ये जो मेल्स हैं इसको हम फिर से, मतलब ये तो सब क्लास था ना एक किसका, ये मेल जो है ना, देखो अगर हम फिर से इसको करेंगे, देखो एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को हम डिवाइड करेंगे मेल एंड फीमेल, तो पॉपुलेशन एक वेरिएबल था जिसको हमने क्या किया, सब क्लास किया मेल एंड फीमेल। बट यहाँ पे क्या लिखा है, सब क्लासेस आर डिवाइडेड इनटू मोर क्लासेस, ये जो सब क्लासेस हमारे पास हैं मेल एंड फीमेल, इनको हमें फिर से डिवाइड करना है। तो ये क्या बनेगा, देखो मेल को अगर हम फिर से डिवाइड करेंगे ऐसे ही फीमेल को हम फिर से डिवाइड करेंगे, मतलब मेल को अगर हम डिवाइड करेंगे लिटरेट एंड इलिटरेट, ऐसे ही फीमेल को भी हम डिवाइड करेंगे लिटरेट एंड इलिटरेट। तो ये कितने बन गए, 1 2 3 4, मतलब ये जो टेबल रिप्रेजेंट करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमें प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लिटरेट एंड इलिटरेट। लिटरेट मतलब लिटरेट मेल्स, इलिटरेट मेल्स, लिटरेट फीमेल्स, इलिटरेट, मतलब 4 कैरेक्टरिस्टिक्स इस टेबल में है। तो विच सिंपली मीन्स ये कौन सी क्लासिफिकेशन है, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, क्योंकि टू वे क्लासिफिकेशन सिर्फ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जो इससे पहले था वो आपका टू वे था, बट यहाँ पे 4 बन गए, तो इसलिए मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन है। तो ये जो MCQ नंबर 14 इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा ऑन द जियोग्राफिकल बेसिस इज आल्सो कॉल्ड। तो अगर हम क्लासिफिकेशन एक करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल बेसिस, इसको हम क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, टेम्पोरल एंड स्पेशल। तो अगर आपको याद होगा, क्वांटिटेटिव मीन्स न्यूमेरिकल, क्वालिटेटिव मीन्स रिप्रेजेंट क्वालिटी, टेम्पोरल मीन्स रिप्रेजेंट टाइम। तो अब इन 3 में से कोई नहीं होगा, तो ये जो आपका बचा दैट इज स्पेशल क्लासिफिकेशन का एक और नाम है, अगर आपको याद होगा मैंने कहा था जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, जहाँ पे मैंने कहा था पाकिस्तान, इंडिया और शायद बांग्लादेश भी कहा था। तो अगर आपको याद है तो इसके रिलेटेड आपका जियोग्राफिकल बेसिस जो है दैट इज स्पेशल क्लास। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो लास्ट MCQ जो है that is MCQ number 15. The data table which is presented in tabular form on the basis of 2 or more simultaneous characteristics is classified as। अगर हम एक डाटा जो है ना, द डाटा टेबल विच इज़ प्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्म, ठीक है, हमने टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया इसको, तो ऑन द बेसिस ऑफ 2 और मोर साइमल्टेनियस कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो अगर सिर्फ आपका 2 होता, देखो अगर आपको याद होगा मैंने जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाया था, ठीक है ना, मैंने आपको कहा था सिंपल क्लासिफिकेशन एंड हियर मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में मैंने कहा था इसमें आता है 2 वे, 3 वे और मैनीफोल्ड। तो इसमें सिंपल में सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक आता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 आर मोर साइमल्टेनियस कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें जिस टेबल में क्या आएगा, 2 आर मोर साइमल्टेनियस, मतलब 2 मीन्स 2 वे एंड मोर मीन्स 3 4 एटसेट्रा मीन्स मैनीफोल्ड। वो जो दोनों हैं 2 वे भी, 2 वे टेबल एंड 3 वे आर मैनीफोल्ड, वो दोनों किस में आते हैं, कॉम्प्लेक्स में। किस में आते हैं, कॉम्प्लेक्स टेबल में। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट 15 MCQs थे ऑन टेबुलेशन। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज कंपाइलेशन ऑफ डाटा। तो आज रखते हैं इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।